मित्रों, गायत्री मंत्र के विषय में कुछ लोग पूछते हैं कि हम बहुत दिन से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और हमको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, और कुछ साधक तो इतनी जल्दी में हैं कि हम आज से शुरू करें तो हमें आज ही से मंत्र का अनुभव मिले और शक्ति का भी अनुभव मिले। मित्रों, ऐसा नहीं है कि यदि कोई कई वर्षों से या दसों वर्षों से साधना कर रहा है तो उसकी बराबरी आप कैसे कर लेंगे। आपको अपनी तपस्या और साधना नियमित करते रहना है। और कुछ लोग जल्दी जल्दी में ही कहते रहते हैं कि हमने शुरू किया था, हमको कुछ फायदा नहीं हुआ, सो हमने बंद कर दी। ये कोई बात नहीं हुई। अगर हमें खाना नहीं मिला या अच्छा नहीं मिला तो हम खाना बंद थोड़ी कर देंगे। भाई, जो मिला है वही खाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मैं गायत्री मंत्र की विवेचना थोड़ी सी कर दूं, आपको कैसे जपना है। जो नए साधक हैं या पुराने वो साधक हैं जिनको अनुभव नहीं मिल रहा है या शक्ति का एहसास नहीं हो रहा है, वो लोग इस पर ध्यान दें और इसको सुने और अमल में लाएं, यानी अपनी साधना में शामिल करें। तो सर्वप्रथम उस साधक को इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हम जो साधना कर रहे हैं, क्या हमारी साधना शुभ मुहूर्त में यानी शुभ दिन में शुरू हुई थी। कैसे? या तो रवि पुष्य हो, होली हो, दिवाली हो, या कोई अमावस्या हो, या पूर्णमासी हो, यानी अमृत योग। अमृत योग में शुरू करना चाहिए थी साधना। प्रथम बात है ये। क्यों कि योग का बड़ा महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि चाय जब उठे और चाय जब कर दिए और चाय जिसको गुरु बना लिया और कुछ ना सोचा ना समझा इसमें परेशानी आएगी कि नहीं आएगी और हमने साधना शुरू कर दी, तो ये व्यर्थ है, इससे सिद्ध नहीं होगी। इस प्रकार जो भी व्यक्ति शुरू कर रहा हो वो शुभ मुहूर्त में शुरू करे और एक निश्चित मात्रा में शुरू करे। पहले 1 माला 2 माला, और शुरू करते हुए उसको नियम को जारी रखे और अपने स्वयं के खुद नियम बनाए 1 2 4 5, और 1 या 2 तपस्याएं करें जिससे उसको शक्ति का एहसास हो और उसे अनुभव प्राप्त हो। अपने बनाए हुए नियम और अपनी बनाई हुई साधन की प्रक्रिया आदमी सुगमता से कर लेगा और तपस्या भी कर लेगा। इस प्रकार से आपके शरीर को शक्ति मिलेगी और साधना में अनुभव भी मिलेगा आपको, जो आप शक्ति की साधना कर रहे हैं। अब आती है हमारी साधना की बात। तो सर्वप्रथम इसमें थोड़ा वास्तु दोष का भी ध्यान रखना है हमें। कैसे रखना है कि सर्वप्रथम तो हमें पूर्व मुख होकर ही साधना करनी है और पूर्व की तरफ ही हमें ध्यान लगाना है। ज्यादातर एनर्जी सूर्य से मिलती है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा साधना कक्ष है या जहां हम साधना करते हैं वहां गंदगी ना हो और दरवाजे के सामने कदापि जूता चप्पल नहीं होने चाहिए, साइड में ही रहने चाहिए। क्यों कि वो एनर्जी जो आती है हमारे दरवाजे या खिड़कियों से, वो हमको साफ शुद्ध रखना है और साफ शुद्ध कपड़े ही पहनकर आपको साधना में बैठना है। हो सके तो आप खुले वस्त्रों में तपस्या करें, यानी कोई चद्दर वद्दर डाल लें ऊपर, या कोई पीताम्बर हो या कुछ भी हो। आसन आप कोशिश करें कुशाका हो। कुशाका अगर चुभता है तो आप कोई कंबल का बना हुआ कपड़ा डालें और एक रंग का ना डालें, थोड़ा रंगीन हो, वो अति उत्तम है। और ये पूजा करते समय आपको ज्यादा इत्र वाली सुगंधी वाली अगरबत्ती नहीं प्रयोग करना है, कम सुगंधी वाली करना है। और जल का पात्र आप तांबे का रखें तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी रखें। अपने मंत्रों के सामने आप पढ़ते हुए साधना करते हैं तो पात्र जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, उस साधना से उठकर हमें गायत्री मंत्र 3 बार हथेली पर लेकर जल उसको अमंत्रित करके अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। अपने ऊपर इस तरह से लगाते हुए जाना चाहिए, ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरे शरीर पे
एक बार फेर लिया, फिर दोबारा फेर लिया, फिर 3 बार फेर लिया, इस तरह से फेरना चाहिए। और साधना से उठने के बाद उस अगरबत्ती की भभूति को हमें अपने माथे पर धारण करना चाहिए और जल जो हमने रखा है पूरे घर में अपने साधना कक्ष में छिड़कना चाहिए और बाहर भी छिड़कना चाहिए और थोड़ा जल उसमें से पीना चाहिए। और आप उसे दिन में कई बार पी सकते हैं, वो शक्ति से अभिमंत्रित होता है। उस जल को आप मामूली जल ना समझें और उस भभूति को भी मामूली भभूति ना समझें, उसे आप एकत्रित करके रखें, जरूरत पड़ने पर काम आएगी। अब आती है बात हमारी साधना की। अब आपको परेशानी तो थोड़ी होगी ही, परंतु सर्वप्रथम बात यह है कि आपका ध्यान कम लगता होगा। क्यों कि माला तो चलती रहती है मगर ध्यान इधर उधर भटकता है। क्यों कि शुरू में हर व्यक्ति का होता है ऐसा। तो लिहाजा आप करें, साधना करते वक्त आप गायत्री माता की फोटो या मूर्ति पर ध्यान लगाएं, यानी आंखों को देखें। अब देखते हुए करेंगे तो ध्यान कम भटेगा। जब अभ्यास हो जाए तब आप आंख बंद करके और अंदर यानी अपने दिमाग के अंदर ना जाके आप यहां से थोड़ा सा बाहर यानी सामने आंख बंद करके ही ध्यान करना है। कुछ भी देखना है वो देखो, गायत्री माता दिखती है तो अति उत्तम है, और अगर नहीं दिखाई पड़ती हैं तो आप शून्य देखें। दूसरी, इसके अगले चरण में हमको कानों को आदत डालना है शून्य की, यानी शून्य की आवाज आए, शै शै की आएगी, झिंगुर की सी आवाज आए, उस आवाज को हमें सुनने की कोशिश करना है, साधना काल में भी और अकेले अगर हम बैठे तो अब भी आप सुन सकते हैं। मैं अब बोल रहा हूं तब भी मुझे आवाज वैसी आ रही है, हल्की शून्य की, यानी मैं कितनी भी आवाज में अपना मंत्र जाप कर लेता हूं और ध्यान भी कर लेता हूं। आपको इस तरह की आदत डालना है। अब और आप जो साधना कर रहे हैं उसमें आपको शरीर को इस तरह से बिल्कुल स्थिर, यानी शरीर का कोई भी हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। माला जपते हुए केवल इतने हाथों को हिलने की इजाजत है। इससे आपकी शक्ति नीचे से ऊपर को आएगी और आपका ध्यान लगेगा। अब माला जपते हुए आप हिल गए, यहाँ खुजली हो गई, यहाँ खुजली हो गई, या ऐसे करने लगे या ऐसे करने लगे, तो इससे आपकी साधना विफल है। ये साधना करने का तरीका नहीं है। साधना का मतलब यह है बिल्कुल जैसे आप पत्थर हो गए, आप इस तरह से बैठेंगे और साधना करेंगे तो आपको एनर्जी आएगी और ध्यान भी लगेगा। अब इसके बाद आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप 2 मिनट 5 मिनट त्राटक करें। त्राटक साधना काल में ना करें, आगे पीछे कभी कर सकते हैं उसे, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। करना जब है कि सूर्य शाम को डूब जाए तब करना है, सवेरे निकलने से पहले करना है, मंदिम रोशनी में करना है उसको। और बल्ब की भी रोशनी नहीं होना चाहिए, हल्की रोशनी होना चाहिए उस पर, जिससे वो गोला हमको दिखाई पड़े। गोला का मैंने त्राटक की वीडियो डाल रखी है, आप उसको गौर से देख लें। और अगर समझ में ना आए तो मेरा नंबर है 9506223236, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई भी बात हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे बात करें या फोन पे बात करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानकारी यहाँ आपको मिल सकती है जिसका मुझको अनुभव है। तो मित्रों, इस तरह की साधना आप रत रहेंगे तो आपको साधन करने में और साधना करने में बड़ी सफलता मिलेगी और अनुभव भी प्राप्त होंगे। अब आगे और आपको करना क्या है कि अभी आपको बैठने की आदत नहीं होगी कि हम बैठे कितनी देर तक, तो आप एक आसन पर स्थिर होकर आधा घंटे बैठ सकते हो तो आधा घंटे बैठो। आधा घंटे में 4 माला जप पाता हूं मैं, जपता हूं तो 4 माला होती हैं, तो आधा घंटा मतलब ये है कि काफी होता है, आधा घंटा कम नहीं होता है। आप 10 मिनट की पहले अभ्यास करें एक आसन पर स्थिर बैठने की, फिर 15 का करें, फिर 20 का करें। इसी तरह आप माला का 1 महीने 1 माला जपें, फिर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में जब इच्छा हो तो 2 करें, फिर 4 करें, फिर इस तरह से आप बढ़ाएं। मैं तो 10 मालाएं जपता था तो 1 घंटा लगता था मुझे। तो मित्रों, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, अपने जीवन में अभ्यास में आ जाता है कि ये हमको कार्य करना है और हम करते चले जाते हैं और हमें साधना संपन्नता मिल जाती है। हमारे घर में सुख, समृद्धि,
संपन्नता और धन की जो कमी चल रही है उसको पूरा करने वाला एक गायत्री महामंत्र है। इसकी रचना कैसे हुई है ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इसके विषय में हम बात करेंगे। और श्री राम शर्मा जी की जीवनी के भी हम बात करेंगे कि उन्होंने गायत्री मंत्र कैसे अपनाया और कैसे गायत्री माता की स्थापना हुई और कैसे गायत्री माता की पूजा शुरू हुई। तो मित्रों, आप अपनी साधना में इन सब चीजों का जो मैं उल्लेख किया है उनको शामिल करें और शामिल करते हुए तपस्या करें और शांति बनाए रखें। ज्यादा जल्दीबाजी का कोई कार्य न करें। आपको जरूर अनुभव मिलेगा। जब मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? मगर आपको विश्वास और आस्था रखकर आप इस पर गौर करते हुए साधना करें। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, ये तो आपको करना है। अब आप तपस्या से भी आपको शरीर में बल मिलता है, आप उसे करना चाहें तो करें। वैसे मेरी इच्छा ये है, मैं तो 5 तपस्याएं करता था, आप कम से कम 2 तपस्या तो करो, जिनमें से आप एक तो झूठ बोलना छोड़ सकते हो और एक मीठा छोड़ दो। आप मीठा या मीठे से बने हुए पदार्थ, ये केवल आपको एनर्जी देने के लिए तपस्या है, जिससे आपको बराबर ये ध्यान रहेगा कि मैं गायत्री साधना कर रहा हूँ और गायत्री साधना से मुझे शक्ति मिलेगी और उसी के लिए तपस्या है ये। मित्रों, मैं तो चलते चलते ध्यान लगा लेता हूँ। एक दिन आपको यकीन नहीं होगा, मैं ध्यान लगाता रहा और मैं समाधि में पहुंच गया। फिर क्या हुआ, मुझे और 15 मिनट ऊपर हो गए आधा घंटे लगाने के बाद। उसके बाद में बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, फिर भी मेरा ध्यान नहीं टूटा। अब आप कह रहे हो कि इतना ध्यान कैसे लग गया? तो मित्रों, आपका भी ध्यान लगेगा। अब आपको और एक सरल विधि बताता हूं ध्यान के लिए कि यदि आप ये सोचते हैं कि माला में झंझट है, ध्यान में झंझट है, तो आप सीधा सीधा काम करें, टाइम से करें। आप एक अलार्म घड़ी ले लें, उसमें 10 मिनट का टाइम भर दें और निश्चित समय पर, यानी 6 बजे से आप बैठें तो 6 से 6:10 तक का टाइम उसमें डाल दें और उस टाइम पर आपको घंटी बजेगी, आप अपना ध्यान तोड़ देंगे। आपको कहीं ध्यान नहीं करना है, केवल गायत्री माता की मूर्ति के ऊपर इस तरह ध्यान लगा के आपको बैठना है। मित्रों, ये सबसे सरल साधन है। गिनती का इसमें कोई चक्कर नहीं है। अपन को गिनती किसी को देना थोड़ा ही है भाई, हमको मंत्र जप के किसी को देना नहीं। मैं तो कभी नहीं जपता कि कितने हो गए कितने हो गए। लोग जपते रहते हैं, मैंने इतने जप लिए इतने जप लिए। हाँ, कोई अपन अनुष्ठान करते हैं उसमें गिनती का रहता है, जैसे 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है, उसको हम गिनती में शामिल करते हैं। फिर उसके बाद हवन करते हैं। और आप हो सके तो संडे की संडे थोड़ा हवन करें, थोड़ा हवन करें जितना आप पे बन जाए। 101 का कर लें, 11 का कर लें, 21 का कर लें, इससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। अब मैं आपके लिए शक्तिपात तो नहीं कर सकता, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है कि मैं दिव्य दृष्टि आपको दे दूं, परंतु आपको कुछ ना कुछ महसूस जरूर होने लगेगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। क्यों कि शक्ति बहुत ही भारी शक्ति है ये। अगर आपके पास आने लगी तो फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपना क्रम जारी रखेंगे और इसी तरह गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे। और जो नए साधक हैं वो भी जपें। मेरी शुभकामना है। जय श्री गायत्री माता की जय।